तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुब्राजीत और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है कर्क राशि। अगर आपकी कुंडली की बात की जाए कि कुंडली कैसी है, तो आपके आदि ग्रह अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले बताऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले देखो जी, आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह आपकी पत्नी का है। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह है आपके नौकरी कारोबार का ग्रह। 11वां ग्रह है आपके लाभ का ग्रह, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है, आपने वो ग्रह देखना है। जैसे कि ये पांचवा अगर आपके मैंने बच्चों का बोला है, तो अगर आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके, तो पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में देखो जी क्या लिखा है, पांच। पांच है सिंह राशि, मालक बना सूर्य है। तो आपके बच्चों के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये नौवें घर से मैंने बोला था आपका भाग्य देखा जाएगा। तो आपका अगर भाग्य देखना है, नौवां घर देखेंगे। और नौवें घर में लिखा है नौ। नौ है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपका भाग्य अगर देखना है, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। मतलब ये जो कुंडली के 9 ग्रह होते हैं, कुंडली में टोटल 9 ग्रह होते हैं। और इन 9 ग्रहों का जो असर होता है, ये 9 ग्रह एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है मंगल ग्रह की, और ये जनवरी 20 से चली हुई है, और ये जनवरी 27 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो मंगल का है, क्योंकि मंगल की भाई महादशा चली हुई है। अब देखो जी, आपके ऊपर मंगल का असर कितना है, वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है अभी, वो 80% आपके जीवन में अभी जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, मंगल की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है, और 7वां महीना 24 में जाके खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में, वर्तमान में, आपके जीवन के ऊपर जो असर है इन दो ग्रहों का है, मंगल और बुध का। और इसके अलावा एक आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, और ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। इसका भी आपके ऊपर असर है, और ये 2.5 साल की होती है। तो अब देखो जी, जैसे मैंने बोला कि आपके ऊपर मंगल का बड़ा असर है, हम आपके मंगल ग्रह को अभी देखेंगे। अगर तो आपका मंगल अच्छा निकला, फिर तो देगा आपको अच्छे फल, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा अगर मंगल अच्छा हुआ। अगर बुरा हुआ मंगल आपका, फिर आपको बुरे फल देगा। ऐसे ही बुध को भी देखेंगे, अगर अगर अच्छा है बुध आपका, तो अच्छे फल देगा। अगर बुरा निकला, बुरे फल देगा। तो इनसे पहले मैं सबसे पहले यहाँ पे जो अष्टम डे आपकी चल रही है, इसकी बात करता हूँ कि ये डेया क्या होती है। आपने देखो जी, एक साढ़े सती सोनी होगी, एक साढ़े सती होती है जो कि 7.5 साल की होती है। ऐसी भाई एक डेया होती है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। और ये जो डेया होती है, जब किसी के ऊपर आती है, उस बंदे की लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और डेया, जिसमें मैंने बोला दो प्रकार की है, चतुर डेया और अष्टम डेया। और जो सबसे ज्यादा खराब होती है वो अष्टम डेया होती है।
चतुर्थ डेया भी खराब होती है, लेकिन अष्टम डेया बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करती है। और आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया, और ये 17 जनवरी 23 से चली हुई है, पूरा 1 साल हो चुका है। अब देखो जी, अष्टम डेया में क्या होता है, बंदे के जो कर्म होते हैं उसके वो कर्म उसके आगे आते हैं। जैसे कि मैं आपकी बात करूं, आपने अभी तक अपनी लाइफ में, मान लो आपकी उम्र है 50 साल, तो आपने भाई क्या कर्म किए हैं, क्या अच्छे कर्म करते आ रहे हो, क्या बुरे कर्म करते आ रहे हो, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा इस डेया में। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो, बहुत मतलब लोगों की हेल्प की, अच्छे कर्म कर रहे हो भाई, फिर तो अष्टम डेया में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करते आ रहे हो, लोगों का हक मार रहे हो, डेया में क्या होगा, बुरा ही बुरा होगा। मतलब अष्टम डेया में होता क्या है, बंदे के कर्म उसके आगे आते हैं, और वो कर्म चाहे इस जन्म के हैं, चाहे वो कर्म आपके पिछले जन्म के कर्म में है। तो मेरा अब देखो जी, आपको पता कैसे चलेगा, आप नोट कर लो। अगर आपको लग रहा है कि भाई पिछले 1 साल से बिल्कुल अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही, बल्ले बल्ले हो रही है, फिर तो आप समझ लो आपकी अष्टम डे आपको अच्छे फल दे रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, 1 साल हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो वो एक कारण आपकी अष्टम डेया हो सकती है। क्योंकि अष्टम डेया अभी भी देखो जी, ये 2.5 साल की होती है, अभी भी पूरा 1.5 साल पड़ा है। तो ये अष्टम डेया है किसकी, शनि की होती है। इसकी मैं आपको पाया भी बाद में बताता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं मंगल की। तो हमने क्या देखा, अभी डेया की बात की, वो मैंने बोला कि वो कर्मों के हिसाब से है। मुझे नहीं पता आपके क्या कर्म है, वो पिछले जन्म के भी कर्म थे जो भी, वो कर्मों का फल मिलेगा अष्टम डेया में। अब बात करते हैं, आपके ऊपर चल रही है मंगल की महादशा। अब मंगल को हम देखते हैं जाके कि वो अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा हुआ फिर तो अच्छे फल देगा, अगर बुरा हुआ बुरे फल देगा। तो मंगल आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। मैंने आपको देखो जी सबसे पहले बोला था घरों को याद कर लो, और घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर, कि आपकी माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, ये सभी चीजें लिख लो। ये सभी चीजें हम देखेंगे इस चौथे घर से। और इसके लिए हमें चौथे घर का जो मालक है वो देखना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बोला था, सबसे पहले घर का मालक देखा जाएगा। जैसे कि पांचवा घर बच्चों का है, तो बच्चों के लिए मैंने क्या बोला था कि पांचवें घर का मालक सूर्य है, सूर्य को देखा जाएगा। ऐसे ही नौवां घर भाग्य का है, भाग्य का मालक कौन है, गुरु। ऐसे ही जो चौथा घर आपकी माता मकान वाहन का है, तो इसके लिए हमें चौथे घर में क्या लिखा है, 4, जो कि है कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। तो हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। मतलब आपके चौथे घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और साथ में मंगल शनि बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के बारे में। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो चलो आपका ही घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, और आप अपने घर में खुद बैठे हो। क्या होगा, आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, रक्षा करेंगे, क्योंकि आपका घर है भाई, आप अपने घर का अच्छा ही करेंगे। लेकिन मान लो आपके साथ, आपके घर में दो आपके बैठे हैं दुश्मन, आप भी बैठे हैं और दो दुश्मन भी आपके घर में आके बैठ जाएं, क्या होगा। दुश्मन तो भाई घर का नुकसान करेंगे, वो तो घर में आपका टीवी तोड़ सकते हैं, फ्रिज तोड़ तक सकते हैं। लेकिन अगर आप वहीं पे होंगे, आप उनका मुकाबला करेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, चौथे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि। मालक कौन बना, चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा देखो जी आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। तो पहले मैं अगर चंद्रमा की बात करूं, अच्छा क्यों है, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, वो चौथे घर का मालक है, तो अपने घर का करेगा अच्छा चंद्रमा, तो ये दिखा रहा है। और चौथा घर किसका था, माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है। अब देखो जी इसी घर में जो मंगल बैठा है, मंगल देखो जी ये जो 4 लिखा है, ये है मंगल की नीच राशि। चंद्रमा तो इस घर का कर रहा है अच्छा, क्योंकि अपना घर है, लेकिन जो मंगल यहाँ पे आके बैठा है, ये मंगल जो 4 है कर्क राशि में, मंगल जब भी बैठता है नीच का हो जाता है। और जो ग्रह देखो जी नीच का होता है वो अच्छा नहीं माना गया। तो मंगल आपका नीच का है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा, मंगल चौथे घर की हानि कर देगा। चौथा घर किसका है, माता मकान वाहन का भी, मतलब मंगल क्योंकि एक्टिवेट है, मंगल का बड़ा असर है। तो मंगल अभी जो मंगल की दशा है, ये चौथे घर को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि चौथा घर है माता का, आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। क्या दिक्कतें आएंगी, जहाँ तो माता का बीमार होना, या माता से कम बनना आपकी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आना। चौथा घर है मकान का, आपको मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन संबंधी दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इनको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। लेकिन देखो जी आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, अभी जो आपको मैंने मंगल के बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे भी
थोड़े बहुते मिलेंगे कम मात्रा में। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल के साथ बैठा है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे अपने घर में है, मंगल नीच का है, तो यहाँ पे एक योग बना है नीच भंग राजयोग। देखो सुनने से लग रहा है नीच हो गया, भंग बन गया राज, क्योंकि इसी घर में चंद्रमा बैठा है जो इस घर का मालक है। तो इसकी वजह से मंगल का भी जो मैंने आपको बुरा फल बोला था, क्या बोला था कि वो माता मकान उकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, तो वो बुरे फल देखो जी जहाँ तो आपको मिलेंगे नहीं, अगर मान लो मिल भी जाते हैं थोड़े बहुते मिलेंगे। और मंगल आपका देखो जी बैठा इस घर में आके है, लेकिन मंगल के अपने दो घर हैं, एक तो इस घर का मालक है 8वें घर का, और ये है इस पहले घर का मालक। पहले घर में देखो जी लिखा है एक, जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें घर के ऊपर, जो कि यहाँ पे 10 लिखा है उच्च राशि। मतलब अभी जो मंगल की दशा चली है, ये आपको जो सबसे अच्छा फल देगा 10वें घर को देख रहा है उच्च राशि, काम काज के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा दे देगा आपको। लेकिन माता मकान वाहन के लिए अच्छा नहीं था, वो भी मैंने बोला हो सकता है वो बुरे फल आपको ना मिल पाए। और मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, पत्नी से भी मनमुटाव कराएगा। अब देखो जी सवाल ये है कि हो सकता है क्योंकि मंगल आपको थोड़ा बहुत बुरा फल दे भी रहा हो, क्योंकि नीच का है, कई बार क्या होता है नीच भंग राज को पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता, हमने बस एक खाली अनुमान लगाया है कि नीच भंग राज वो बन चुका है, लेकिन हो सकता है वो पूरी तरह से लागू ना हो पा रहा हो। तो इसकी वजह से क्या होगा, मंगल आपकी जो मंगल की दशा है ये आपको बुरे फल देगा, खासकर बुरे फल देगा आपको माता मकान वाहन को लेके। और मंगल आपके पहले घर का मालिक आपकी हेल्थ को खराब करेगा, हेल्थ को लेके काफी दिक्कतें आएंगी और रोगी बना देगा, और भी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां स्ट्रगल आएगा इस मंगल की दशा में। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई दिक्कत आ रही है, हेल्थ भी खराब हो रही है, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है, फिर तो भाई मंगल आपको बुरे फल दे रहा है। तो करना क्या है, सबसे पहले अभी देखो जी आपको जो मैं उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय कुछ तो आपने करने हैं सुबह के टाइम, कुछ करने हैं आपने रात के समय। आपको ऐसे ही करता हूँ उपाय, मैं पहले आपको सभी ग्रहों का फलादेश कर देता हूँ, फिर आपको मैं उपाय बाद में सभी ग्रहों के बता देता हूँ कि क्या क्या आपने उपाय करने हैं। तो मंगल का आपको उपाय बाद में बताता हूँ, पहले हम आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर मैंने अभी जैसे बोला कि बड़ा असर तो आपके ऊपर है मंगल का 80%, वो अभी हम देख चुके हैं, वैसे वो नीच का है, हो सकता है वो बुरे फल ना दे रहा हो, लेकिन हो सकता है वो बुरे फल दे रहा हो आपको। और आपको मैंने टिप भी दे दी कि क्या बुरे फल देगा, वो आपको माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें देगा, शरीर का मालक है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। अब आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर चल रही है बुध की अंतरदशा, 7वां महीना 23 से चली है, 7वां महीना 24 में जाके खत्म होगी। तो सवाल की बुध कैसा है, तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में। अब देखो जी ये जो दूसरा घर है, ये घर होता है धन जोड़ने का घर, जो आप धन अपने लाइफ में जोड़ेंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाएगा। और क्योंकि घर का मालिक देखा जाएगा, तो दूसरे घर में क्या लिखा है, दो। दो होती है वृष राशि, मालिक कौन बना, शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे घर के मालिक शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपका चंद्रमा चौथे घर का मालिक चौथे घर में बैठा है, ऐसे ही शुक्र दूसरे घर का मालिक है, दूसरे घर में बैठा है। मतलब शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा, वो दूसरे घर का अच्छा करेगा, आपको मतलब धनी बना देगा, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, शुक्र तो ये दिखा रहा है। लेकिन देखो जी शुक्र के अलावा दूसरे घर में यहाँ पे बुध भी बैठा है, सूर्य भी बैठा है, इनकी भी बात होगी। तो क्योंकि सभी ग्रह एक्टिवेट ज्यादा होते हैं दशा में, तो बुध की अभी बात है, बुध आपका सवाल की अच्छा है या बुरा है। तो बुध देखो जी बैठा है दूसरे घर में, लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं। बुध एक तो आपके इस घर का मालिक है छठे घर का, और ये इस घर का मालिक है तीसरे घर का। तीसरा छठा ये जो दो घर हैं बुध के हैं। छठे घर से देखो जी देखा जाता है शत्रु, रोग और कर्जा और कोर्ट कचहरी, ये चीजें हम छठे घर से देखते हैं। और इसके लिए हमें छठे घर का मालिक देखना पड़ेगा। तो छठे घर में लिखा है 6, जो कि है कन्या राशि, मालिक बना बुध। मतलब छठा घर किसका है, रोग शत्रु कर्जा, मालक कौन बना बुध, कहाँ जाके बैठा है, धन के घर में। देखो छठा घर किसका, मैंने बोला रोग, तो रोग चला गया धन के घर में, क्या होगा, बीमारी के ऊपर धन खर्च होगा। छठा घर किसका है, कर्जे का, कर्जा चला गया धन के घर में, बुध आपको कर्जदार बना देगा। छठा घर शत्रु, शत्रु चले गए धन के घर में, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी। मतलब ये जो बुध की दशा चल रही है, बुध की दशा में आपको थोड़ा सी बुरे फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, बुध आपको आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो धन को लेकर दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपका जो धन है बीमारियों के ऊपर खर्च होगा, या आपको बुध कर्जदार बनाएगा, जहाँ आपकी धन की हानि होगी, दुश्मन के द्वारा धन की हानि हो सकती है। मतलब ये बुध की जो दशा है, ये आपका नेगेटिव मुझे लगा है, खासकर धन के रिगार्डिंग, क्योंकि धन के घर में बैठा है, ये मार्किश भी है, छठे घर का मालक है। कुंडली में देखो जी कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्किश। तो ये बुध आपका भाई अच्छा नहीं है, इसका सही होना बहुत जरूरी है। तो इसको कैसे सही करना है वो भी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ। अब देखो जी हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम दया, और मैंने बोला वो अच्छी नहीं होती, जब भी आती है दिक्कतें आती हैं। और आपकी चल रही मंगल की दशा, वो भी मैंने बोला कि वो नीच का है, उसका बुरे फल दे रहा हो ज्यादातर, लेकिन
जहाँ तो बुरे फल देगा नहीं। लेकिन इतना तो कन्फर्म है, अगर बुरे फल मान लो देता भी है, वो बुरे फल आपको बस इतने के देगा, थोड़े से कम मात्रा में। लेकिन बुध की बात की जाए, ये तो बुरा है ही। अब देखो जी, इनके उपाय मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन आपकी कुंडली में मुझे एक सबसे नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव चीज क्या लगी है, वो है कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज मुझे यही लगी आपकी, और ये सबसे बड़ा दोष है आपकी कुंडली में। यहाँ पे देखो राहु है और ये है केतु, और ये हिस्से देखो आपको खाली दिख रहे हैं, मतलब 8वां घर, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इन घरों में आपको कोई भी ग्रह नजर नहीं आ रहा। सभी ग्रह कहाँ पे है? इस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष, जो कि आपकी कुंडली में बना है। इसका क्या नुकसान होगा? जब ये किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, काम में रुकावटें आती हैं, वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, जो कि ये आपकी लाइफ में पैदा करेंगे। मतलब आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल लाइफ में लगी रहेंगी, परेशानियां लगी रहेंगी। इसके अलावा ये जो ज्यादा आपको बुरे फल देगा, ये क्योंकि ये देखना पड़ता है कि किन घरों में बैठे हैं। जैसे कि आपका राहु कहाँ बैठा है? 7वें घर में। केतु कहाँ बैठा है? पहले घर में। तो ये दो घरों को ज्यादा खराब करेंगे। देखो जी, बनता मान लो सभी की कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, सबका अलग अलग बनता है। आपका केतु पहले घर में है, राहु 7वें घर में है। हो सकता है किसी की कुंडली में काल सर्प दोष बना हो, उसका केतु बैठा हो 12वें घर में, राहु 6ठे घर में बैठा हो। ये देखना पड़ता है कि किन घर में बैठे हैं। जैसे कि आपका राहु 7वें घर में बैठा है, राहु विस्तार से बात करते हैं। राहु बैठा है 7वें घर में, जो कि घर है आपकी पत्नी का घर। मैंने आपको पहले बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, 5वां घर बच्चों का है। ऐसे भाई जो 7वां घर है, ये घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखेंगे। और हमें देखो जी, 7वें घर का मालिक देखना पड़ेगा। ये नोट कर लेना चीज, सबसे पहले घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में क्या लिखा है? 7, जो कि है तुला राशि। मालिक कौन बना? शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए किसको देखेंगे? शुक्र को। और 7वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो शुक्र की बाद में बात करते हैं। अभी राहु की बात की जाए, तो राहु आपका है कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? बड़ा कारण है जो काल सर्प बन चुके, इसकी वजह से राहु आपको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? इस 7वें घर में जहां बैठा है, 7वें घर का बुरी तरह से नुकसान कर देगा। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है और आपके घर में कोई नहीं बैठा, आप मतलब कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन पीछे से कोई दुश्मन आपके घर में आ चुका है। क्या होगा? दुश्मन तो भाई घर का नुकसान कर देगा। घर में वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। ये 7वें घर में घुस चुका है, 7वें घर का कर देगा सत्यानाश। 7वां घर किसका है? पत्नी का। राहु आपको पत्नी का सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा? मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन कमी जरूर करेगा बड़े लेवल पे। जैसे कि जहां तो आपका तलाक हो जाएगा, या आपकी पत्नी से रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपका विवाह होगा नहीं, या विवाह होगा काफी देरी से, उम्र निकल जाने के बाद। मतलब पत्नी के सुख में कमी करेगा ये राहु, कोई ना कोई। या पत्नी बीमार होगी। इसके अलावा ये 7वां अगर पत्नी के अलावा देखो जी, दिल्ली की इनकम का भी होता है। ये आपकी दिल्ली की इनकम को भी लेके दिक्कतें पैदा करता रहेगा लाइफ टाइम। 7वां अगर होता है साझेदारी के कामों का। कभी जीवन में पार्टनरशिप में काम मत करना, नुकसान होगा। आपकी राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि 11वें घर के ऊपर, आमदन को लेकर दिक्कतें, लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी खराब। और ये आपके लिए एक सबसे देखो जी बुरी बात अगर बताऊं, वो क्या है? कि ये जो दोष होता है, जैसे कि आपका मैंने क्या बोला कि दोष बना है काल सर्प दोष। और ये दोष आपका एक्टिवेट कब होगा? जब भी कभी आपके ऊपर केतु की दशा चलेगी या राहु की दशा चलेगी, ये दोष एक्टिवेट होगा। और राहु की दशा आपकी आने वाली है, कब आएगी? जब मंगल की दशा आपकी खत्म होगी जनवरी 27 में। जनवरी 27 के बाद आपके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखो। ये है आपकी डिटेल, आपका नाम, ये डिटेल आपकी भरी मैंने, और ये आपकी निकली कुंडली। ये जो मैंने कुंडली बना रखी है, अभी जो कुंडली बनी हुई है, ये कुंडली है देखो। और ये आपकी आई है दशा, जो भी चल रही है मंगल की दशा। और ये जनवरी देखो 20 से चली है, और जनवरी 27 में खत्म होगी। और जनवरी 27 के बाद आपकी दशा कौन सी आएगी? राहु की। यहाँ पे देखो लिख रखा है राहु। ये 4 जनवरी 27 से चलेगी और 45 तक चलेगी, मतलब 18 साल की दशा है। और कुंडली में सबसे नेगेटिव ग्रह आपका राहु है, और उसी की दशा आने वाली है 27 के बाद। 27 में शुरू हो जाएगी, जनवरी 27 में। और वो आपका बुरा समय शुरू होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं कि अभी बुरे फल नहीं दे रहा, अभी भी बुरे फल दे रहा है। ये दो जो दोष है, ये लाइफ टाइम रहता है। लेकिन दोष जो है, अब देखो,
राहु केतु अभी भी आपको बुरे फल दे रहे हैं, लेकिन अभी जो बुरे फल है वो इतने हैं, लेकिन दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे, इतने हो जाएंगे, वो बढ़ जाएंगे उस समय। तो सवाल है कि ये जो दोष है काल सर्व दोष, इसको सही कैसे किया जाए। अगर आपने ये दोष खत्म कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा आपकी में, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले राहु की बात करता हूँ। अभी उपाय आप चाहे कम कर लो, दशा में आपने उपाय ज्यादा करने, जब दशा आपकी स्टार्ट होगी 27 में, उस समय भाई आपने राहु के उपाय ज्यादा से ज्यादा करने। अभी तो चाहे उपाय कम कर लो, तो इसके भी आपको मैं उपाय बाद में बताता हूँ, पहले दूसरे ग्रह को कवर कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी, हम चंद्रमा देख चुके हैं, वो अच्छा है। मंगल देख चुके हैं, वो आपका खराब है, लेकिन नीच भंग राजू बना है। शनि की बात की जाए, शनि इस घर का मालक है, 10वें घर का, 10वां घर जो कि काम काज का घर है, और 10वें घर में 10 लिखा मालक शनि, वो यहाँ से 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, वो 10वें घर का अच्छा कर रहा है, काम काज के लिए अच्छा है। मंगल भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है, शनि भी 10वें घर का अच्छा कर रहा है। और पहले घर में यहाँ पे गुरु बैठा है, वो आपका अच्छा है। 9वें घर का मालक भाग्येश, भाग्य जाके सर के ऊपर बैठा है, भाग्यशाली बनाएगा, धार्मिक परोपकारी, वो संतान के लिए अच्छा है। दूसरे घर में शुक्र तो आपका अच्छा था, और शुक्र 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का, पत्नी जाके बैठी धन के घर में। वैसे पत्नी के आने के बाद आपको धन आपकी लाइफ में आना शुरू होगा, या पत्नी से आपको धन मिलेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। सूर्य की बात की जाए, वो 5वें घर का मालक है, संतान धन के घर में बैठी है, संतान से भी आपको धन मिलेगा, जब संतान आने के बाद धन आना शुरू होगा। अब देखो जी, आपको मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने मुझे बोला था कि आपने 3 रत्न धारण कर रखे हैं। एक तो आपने बोला था मोती कर रखा है, ठीक है, जो कि आपको करना जरूरी है। आपने मुझे बुध का पन्ना बोल रखा है, भाई बोल के रत्न मत धारण कर लेना, पन्ना उल्टा टांग देगा आपको ये, क्योंकि वो तो आपका मार्केश है। रत्न क्या करता है, पावर को बढ़ाता है। मान लो आपने बुध का पन्ना धारण कर लिया, क्या होगा, बुध की पावर बढ़ेगी। तो पावर बढ़ेगी, बुध के जो बुरे फल मैंने बोले थे, वो बुरे फल बढ़ जाएंगे। बुरे फल जो अभी इतने हैं, पन्ना धारण करने से वो बुरे फल आपने बढ़ा रखे हैं। तो सबसे पहले तो पन्ने रत्न को उतारो, आधी से ज्यादा आपकी परेशानियां वैसे दूर हो जानी। आपने ये खाली मोती धारण करना है, पुखराज भी मत धारण करो। और आप पता नहीं आपने कौन पुखराज, वैसे धारण कर सकते हैं, लेकिन वो पीला पुखराज होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। और मोती रत्न भी जो धारण करना है, नोट करो, मोती आपने देखो जी धारण करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, चांदी में जड़वा के। और ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लैब टेस्टेड होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आपने वैसे ही कहीं से उठा के धारण कर रखा है, टाइम वेस्ट मत करना। अच्छी क्वालिटी का मोती रत्न धारण करना है, लैब टेस्टेड होना चाहिए, और वो आपके वजन के अनुसार धारण होगा। अगर आपका वेट 60 किलो है, 6.25 रत्ती का धारण करो। 50 किलो है, 6.25 रत्ती। 60 किलो, 7.25 रत्ती का धारण करो। और 10 किलो की भी 1 रत्ती होगी, और चांदी में जड़वा के आपने धारण करना है। तो पहला रत्न आपको मैंने बोला कि चंद्रमा का मोती रत्न धारण करना है। दोबारा उसको देखो कितने रत्ती का है, लैब टेस्टेड है या नहीं, और धारण जरूर करो, बनता है आपका। और बुध का भाई बिल्कुल रत्न धारण नहीं करना। पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो भी पीला पुखराज होना चाहिए, मिक्स मत करना। और पीला पुखराज आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में धारण करना है, जहां तो उसको सोने में जड़वाओ या पित्तल में। अब देखो उपाय क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको मैंने भी जैसे बोला कि आपकी चल रही है शनि की दया, ये उपाय करने बहुत जरूरी, क्योंकि शनि की दया कई बार तो बहुत ज्यादा भयानक कष्ट देती है। तो शनि के पहले उपाय लिख लो। और अभी आपको मैं जो उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय आपके सुबह की टाइम है, कुछ रात के समय। तो शनि का जो उपाय है पहला, कि आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है रात के समय रोजाना। लिख लो आप, मैं लिखूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, लिख लो कि शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय। पहला काम तो ये। दूसरा उपाय, आपने हर शनिवार को शनि मंदिर में जाना है माथा टेकने, और वहां पे प्रार्थना करके आनी कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ ताकि आपकी जो मेरे ऊपर अष्टम क्रिया चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। तो 2 उपाय हो चुके हैं। शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ना है रात के समय, कब तक, कम से कम 1.5 साल तक। दूसरा उपाय, शनि के मंदिर में जाना है हर शनिवार को। और तीसरा, बस दो, खाली शनि के 2 उपाय कर लो। और अब देखो जी, जैसे मैंने बोला था कि आपके बने हैं काल सर्प दोष, तो ये काल सर्प दोष को कैसे सही करना है। इसके लिए आप क्या करो, आप एक तो राहु कवच का एक पाठ है, ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। और एक है राहु स्रोत का पाठ। ये पाठ देखो जी, आपने 2-2 मिनट के पाठ है, ये पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, इसको भी 2 मिनट। तो दोनों पाठ आपने एक एक पाठ अभी पढ़ने हैं रात के समय। तीसरा पाय आपने राहु का करना है दान। और ये दान की आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, क्या दान है उसमें आप देख लेना। और ये दान भाई रोजाना करो, या हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। कब तक दान करना है, लाइफ टाइम। तो राहु के 3 उपाय आपने करने हैं, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ और दान। और एक चौथा उपाय भी राहु का लिख लो, जो कि है राहु के मंत्रों की 18,000 संख्या पूरी करनी है। कब करनी है, जब राहु की दशा आपकी स्टार्ट होगी उस समय, उससे 2 महीने पहले ही वो मंत्र पूरे कर लेना। अभी मत करना मंत्र, उस समय कर लेना चाहे। अभी खाली ये शनिवार से शुरू करके ये राहु कवच के पाठ, स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू करो। ये इनको आप पढ़ सकते हैं या इनको सुन भी सकते हैं।
दान तो कल से शुरू कर दो, क्योंकि काल सर्प दोष राहु और केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु के उपाय में से केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है रात के समय, और चाहे इसको पढ़ लो चाहे सुन लिया करो। और केतु का दूसरा उपाय लिख लो, कुत्तों को रोटी रोजाना आपने डालनी है। अब देखो जी, मंगल की बात करते हैं जिसका आपके ऊपर है बड़ा असर। तो मंगल के लिए क्या करना है, अभी जो राहु कवच, स्रोत, केतु कवच, ये तो है रात के पाठ आपके, ये रात को पढ़ने हैं आपने। और शनि चालीसा का जो पाठ बोला है वो भी रात के समय है। सुबह का टाइम अभी आपका पूरा खाली है। तो अभी जो मंगलवार आने वाला है, सबसे पहले तो मंगलवार से आपने स्टार्ट करने हैं। मंगल की बात कर रहा हूँ कि मंगल के आप मंत्रों की जो संख्या है 10,000, ये 10,000 मंत्र एक बार आप पूरे करो संकल्प लेके। मंगलवार से स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करने हैं, सुबह का टाइम संकल्प ले ला कि हे मंगल देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपकी दशा जो चल रही है वो मेरी अच्छी जाए। मुझे अभी सबसे दिक्कत आ रही, काम धंधे में आ रही है, नौकरी मेरी छूट चुकी है। तो इस आपका मेरे जीवन के ऊपर बड़ा असर है, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप ये संकल्प लेके 10,000 मंत्र पूरे कर लो। चलो आपने मान लो ये मंत्र आपने 40 दिन या 21 दिन में पूरे कर लिए, फिर क्या करना, मंत्रों को छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है, फिर आपने बुध के मंत्र पूरे करने हैं जो कि है 9,000। और ये 9,000 जब स्टार्ट करेंगे, ये बुधवार से स्टार्ट करना। पहले मंगल के खत्म करके फिर ही बुध के करना, और जो बुध के करेंगे वो बुधवार का दिन होगा। सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट करना कि हे बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे पर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के धन के घर में बैठे और मुझे धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो आपने मतलब पहले मंगल के मंत्र पूरे कर लो, फिर बुध के कर लेना। और जब आपके ये मंत्र पूरे हो जाएंगे फिर क्या करना, फिर आपने रोजाना लिख लो कि आपने मंगल कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है। चाहे मंगल कवच का पाठ पढ़ लिया करो, चाहे उसको सुन लिया करो। और उसी के साथ आपने हनुमान जी का पाठ पढ़ना है। हनुमान चाहे चालीसा पढ़ लो, चाहे बजरंग बन का पाठ पढ़ लो। हनुमान जी का पाठ क्यों पढ़ना है, क्योंकि मंगल ग्रह के जो देवता है वो हनुमान जी है। तो अपने मंगल कवच और हनुमान जी का पाठ सुबह पढ़ना है। कब तक, जब तक मंगल की दशा है। उसी समय आपने बुध कवच का भी पाठ पढ़ना शुरू करना है। और बुध कवच का पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक बुध की दशा है। और बुध का दान भी लिख लो कि आपने बुध का दान करना है रोजाना। हरे रंग का दान चाहे तो रोजाना कर दिया करो या हर बुधवार को दान कर दिया करो। और बाकी ये है आपकी कुंडली का फलादेश। और नेगेटिव चीज यही है कि आपकी तो भी चल रही है अष्टम डेया, वो सही नहीं होती, जब भी आती है दिक्कतें आती हैं, ये तो कन्फर्म है। और बुध भी आपका नेगेटिव है। और बाकी आपकी जो आगे दशा आने वाली राहु की, वो तो भाई सबसे ज्यादा खराब फल देगा। लेकिन अगर आपने उपाय सही ढंग से किए फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। तो आपकी कुंडली का निचोड़ निकालो, कुंडली कैसी है आपकी। कुंडली पत्नी के रिगार्डिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में, ये तो कन्फर्म है। वो दिक्कतें क्या होंगी, या तो आपका तलाक हो जाएगा, या आपकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े रोजाना होते रहेंगे, या आपका विवाह देरी से होगा। और उसका कारण है राहु। अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है पत्नी संबंधी, कारण है राहु। बाकी देखो जी, काफ़ी चीज़ें और भी बताने वाली होती हैं, क्योंकि इतनी वीडियो में ज़्यादा चीज़ें मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। आप ऐसे करना, फिर भी अगर आपको कोई बात पूछनी होगी या आपके सवाल होंगे, या आपको कोई मेरी बात समझ ना लगी हो, सभी सवालों को लिख के अपने पास रख लेना। कल दोपहर 2 बजे के बाद मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। आपको अभी मैंने दान किस किस का बोला है नोट करो। एक तो दान आपको मैंने बोला है राहु का करना है, क्योंकि राहु के दान वाली वीडियो भेज दूंगा। दूसरा दान केतु का कुत्ते को रोटी डालनी है। और तीसरा दान आपने करना है इसका बुध का हरे रंग का दान। और ये दान कोशिश करो रोजाना करने की, या रोजाना टाइम ना लगे, हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। और ये बुध का दान कब तक करना है, जब तक बुध की दशा है 7वां महीना 24 तक। और एक काम और करो, सूर्य को सुबह का टाइम जल दिया करो।